खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। 60 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो आज के एंटरटेनमेंट ओवरलोड और सोशल मीडिया के असर के बारे में बताता है, जो ये भी बताता है कि अगर आपके जीवन में चैलेंज खत्म हो जाएं तो आपके दिमाग में क्या बदलाव आएगा और आपके करियर पर कितना बुरा असर पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट के लिए 1962 यानी कि 1962 में जॉन गिलाह ने चूहों के लिए एक स्वर्ग तैयार किया जिसमें सब कुछ आसानी से उपलब्ध था। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, यहाँ तक कि किसी प्रीडेटर यानी भक्षक का डर नहीं था। साथ में यहाँ तापमान, हवा और बाकी जरूरी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया जिससे कोई बीमारी न फैले। यानी इस स्वर्ग में चूहे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी स्ट्रगल के जी सकते थे और मीटिंग करके जनसंख्या बढ़ा सकते थे। शुरू में 4 जोड़े यानी कुल 8 चूहे स्वर्ग में छोड़े गए और जैसा अनुमान था वैसा ही हुआ। सब सुविधाएं मिलने के कारण पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी और हर 55 दिन में दुगनी होने लगी। तकरीबन 1 साल बाद 8 चूहे 620 यानी कि 620 में बदल गए। लेकिन यहीं से दिक्कतें भी शुरू होने लगी। ना खाना ढूंढने की दिक्कत, ना बिल्लियों से बचने के लिए सावधानी बरतना, ना बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी की ज़रूरत, और हर जनरेशन को सब कुछ बैठे बैठे मिल रहा था, जिस कारण हर आने वाली जनरेशन बेपरवाह, कमज़ोर और अकुशल होने लगी। साथ में चूहों में सेल्फ कंट्रोल ना के बराबर बचा, जिस कारण सबने अपने कार्य करना बंद कर दिए, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी छोड़ दी गई। मादा चूहों ने बच्चे पालना बंद कर दिए। नर चूहे किसी की देखभाल नहीं करते, जिस कारण नए बच्चे जीवित नहीं रह पाते। सेल्फ कंट्रोल खोकर नई पीढ़ी एंटी सोशल और वायलेंट भी होती गई। वो केवल खाती और सोती। उनके अंदर बेसिक नेचुरल स्किल्स भी खत्म होने लगी। न चूहों को घर चुनना आता, न खाना ढूंढना आता, न ही मादा को आकर्षित करना आता। धीरे धीरे उनकी निष्क्रियता बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया कि निष्क्रियता के साथ साथ जीवन के प्रति निराशा बेहद बढ़ गई। चूहे इतने निराश हो गए कि उन्होंने मीटिंग करना बहुत कम कर दिया और जितने भी बच्चे पैदा होते वो सब मर जाते। यानी 500 दिन यानी कि 500 दिन होते होते सारे चूहे खत्म हो गए। लॉस ऑफ पर्पस इज़ फर्स्ट डेथ। जॉन कलहन कहते हैं कि चूहों के जीवन में स्ट्रगल खत्म होने से उनके पास कुछ करने के लिए नहीं बचा। इससे उनके जीवन का पर्पस ही खत्म हो गया। लॉस ऑफ पर्पस ये चूहों की पहली मृत्यु थी। पर्पस खत्म होने से वो निष्क्रिय होते चले गए। उन्हें बेसिक मीटिंग्स की इच्छा भी नहीं रही, यानी पूरी प्रजाति खत्म हो गई। कलहन कहते हैं कि चूहों की तरह हम इंसान भी सोशल एनिमल हैं। हम भी पर्पस और आइडेंटिटी से प्रेरित होकर अपना काम करते हैं। जब हमारे पास उद्देश्य होता है तो हम दुगना उत्साह महसूस करते हैं कि मुझे अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए कुछ करना है। इस उत्साह में इंसान कई डरों को पार करता है और अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग करता है। कलहन कहते हैं कि जैसे जैसे मॉडर्न जीवन में इंसान को सुख सुविधाएं आसानी से मिलती जाएंगी, वैसे वैसे उसके लिए किसी सार्थक पर्पस से जुड़ना कठिन होता जाएगा। उसका सेल्फ कंट्रोल भी खत्म होता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब उसे कुछ करने का मन ही नहीं होगा। दोस्तों, आप कहोगे कि ये सब तो ठीक है, पर हम कौन सा स्वर्ग में जी रहे हैं। दोस्तों, जैसे चूहों को सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा था, वैसे ही हम एंटरटेनमेंट के स्वर्ग में रह रहे हैं। ज़रा सोचिए दोस्तों, आज से 300 साल पहले राजाओं के पास जो एंटरटेनमेंट नहीं था वो आपके पास एक क्लिक पर मौजूद है। नाच गाना, मूवी, ड्रामा, स्टैंड अप कॉमेडी, टाइट कपड़े, जो कुछ आपको देखना है देखिए, अभी देखिए, वो भी बिना किसी इंतज़ार के, लगभग बिना खर्चे के। इसका मतलब आपको बैठे बिठाए थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। इमोशनल कंट्रोल और सेल्फ कंट्रोल विकसित करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ज़्यादा कुछ करने की इच्छा क्यों महसूस होगी। आज हम नौजवानों को समझना चाहिए कि ज़्यादा एंटरटेनमेंट के होने से पर्पस ख़त्म होते हैं और पर्पस ख़त्म होने से रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने की इच्छा नहीं रहती। जब आप सस्ते एंटरटेनमेंट के नशे से संतुष्टि महसूस करते हो तो फिर 2 बातें बचती हैं, खाना और सोना। इसलिए आपने खुद देखा होगा कि जिस भी दिन आप वेब सीरीज़ वॉच कर लेते हो तो उस दिन आपको कुछ करने का मन ही नहीं करता और बाकी समय भी वेस्ट हो जाता है। आपको फिर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने की इच्छा नहीं होती। कलहन कहते हैं कि बड़ी अजीब बात है
कि एक तरफ इंसान स्ट्रगल से भागता है और दूसरी तरफ जहाँ स्ट्रगल नहीं है, चैलेंज नहीं है, तकलीफ़ें नहीं हैं, वहाँ लोग कमज़ोर होते जाते हैं, वहाँ पर लोग जीना नहीं चाहते। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कभी दुख और संघर्ष से डरना नहीं चाहिए। आप बताओ आपने कितना संघर्ष किया है, और मैं बताऊंगा कि आप कितने महान हैं, क्योंकि जब हम गिरते हैं तब हम खुद को संभालते हैं, पॉजिटिव रहना सीखते हैं, अपने आप इमोशनल और सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है और हम बेहतर इंसान बनते हैं। संघर्ष और जीवन अलग अलग बातें नहीं हैं। स्वामी जी संघर्ष को लेकर आंखें खुलने वाली बात करते हैं। लाइफ इज़ अ कंपाउंड इफेक्ट ऑफ ऑल द स्ट्रगल। जैसे कई बैक्टीरिया, वायरस लगातार आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आपका पूरा इम्यून सिस्टम लगातार इनसे संघर्ष कर रहा है। जैसे धमनियाँ पूरे शरीर में लगातार खून पहुँचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। स्वामी जी कहते हैं जीवन निरंतर चलने वाला संघर्ष है। आपकी हर सांस के पीछे संघर्ष है। जिस पल ये संघर्ष रुक गया उसी पल जीवन खत्म हो जाएगा। यानी संघर्ष और आपका जीवन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ये जीवन सभी संघर्षों का कुल योग यानी कंपाउंड इफेक्ट है। इससे हमें ये भी समझ में आता है कि सफलता का ये मतलब नहीं है कि आपके जीवन से स्ट्रगल या संघर्ष खत्म हो जाए, नहीं तो आप निष्क्रिय होकर खत्म हो जाओगे। सफलता का मतलब है कि आप इतने लायक हो जाओ कि संघर्ष आए तो आप उनसे जूझकर और बेहतर होते जाओ। कठिनाइयों का सामना करके आप और शक्तिशाली बनते जाओ। इसी काबिलियत को सफलता कहते हैं। इसीलिए संघर्ष और तकलीफ से कभी मत भागो, बल्कि इस अवसर को अपनाओ, मन और शरीर को साधो और खुद को बेहतर बनाते जाओ। लेकिन ये सब करेंगे कैसे? मंजिल और सफ़र को एक कर दो। हमें तकलीफ़ इसलिए महसूस होती है क्योंकि हमारा मन इस समय कहीं और होना चाहता है। स्वामी जी कहते हैं लेट द एंड मीन्स बी ज्वाइन इनटू वन। मंजिल और सफ़र को एक कर दो। जब कुछ करो तो उसके अलावा कुछ मत सोचो। ऐसा करने से इस समय स्ट्रगल महसूस नहीं होगा। हर दिन खुद को चैलेंज करो। एक लेखक कहते हैं कि खुद ही जीवन को इतना कठिन बना लो कि जब कठिनाई आए तो आपको पता भी ना चले कि बुरा समय आया है। इसलिए हर दिन खुद को चैलेंज करो। और अभी आप स्ट्रगल महसूस कर रहे हो तो एक बात का खास ख्याल रखो, स्टे इन द स्ट्रगल। हमको बस टिके रहना है, नज़र गोल पर बनाए रखनी है, हर दिन रूटीन फॉलो करना, बस छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स पर फोकस करना, हर दिन खुद को पॉजिटिव रखना, विजन से जुड़े रहना है। फिर देखते हैं कि ये जीवन हमें कहाँ लेकर जाता है। दोस्तों, इसी तरह से किसी भी परेशानी का सामना किया जाता है। दोस्तों, एक और बात कलहन कहते हैं कि जैसे जैसे सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हुआ वैसे वैसे चूहे और ज़्यादा एंटी सोशल और वायलेंट होते गए। कुछ चूहे दूसरों को जान से मारने लगे, जबकि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि खाना और जगह बहुत ज़्यादा थे। वैसे ही दोस्तों, एंटी सोशल व्यवहार हमारे अंदर आ रहा है। आजकल लोग एक दूसरे से कनेक्ट करना ही नहीं चाहते, एक दूसरे की तकलीफ़ को समझना ही नहीं चाहते, बस एक दूसरे से बेहतर लगना चाहते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, पर्पस का होना और इमोशनल रूप से पर्पस से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कमज़ोर, निष्क्रिय इंसान कभी पर्पस के बारे में गहराई से नहीं सोच सकता। इसलिए बेतहाशा एंटरटेनमेंट से दूर रहो और ख़ुद को बेहतर करने के लिए संघर्ष करो। संघर्ष से डर लगता है तो याद रखो कि जीवन और संघर्ष दो अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं हैं। लाइफ इज़ अ कंपाउंड इफेक्ट ऑफ ऑल द स्ट्रगल। अगली बात, मंजिल और सफ़र को एक कर दो। लेट द एंड मीन्स बी ज्वाइंड इनटू वन। सब कुछ करो तो उसके अलावा कुछ और मत सोचो। हर दिन खुद को चैलेंज करो। जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं वही मुसीबत आने पर सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए हर दिन खुद वो काम करो जो आपके लिए ज़रूरी है पर आपके मन को पसंद नहीं है। स्टे इन द स्ट्रगल। हमको विजन से जुड़ा रहना है कि ये पूरा होकर हर दिन रूटीन फॉलो करना है, बस छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स पर फोकस करना है। इससे हर दिन खुद पॉजिटिव रहना आसान है। फिर देखते हैं कि जीवन हमको कहाँ लेकर जाता है। दोस्तों, इसी तरह किसी भी परेशानी और स्ट्रगल का सामना किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा।